हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर मर्डर मिस्ट्री मूवी की स्टोरी। तो चलो हम आज की स्टोरी को एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीन दोस्त एक लोकल गाड़ी से किसी राजमहल की ओर जा रहे हैं। ऐसे वो बातें कर रहे हैं, तभी गाड़ी में बैठा उसी गांव का एक आदमी कहता है, तुम महल की ओर मत जाना, वहाँ पर सिर्फ मौत है, वापस नहीं आओगे। तभी ये तीनों गाड़ी से उतरकर उस आदमी की बातों पर बहुत हंसते हैं और आते हैं राजमहल में। अब माया को बाहर एक डॉल मिलती है। वो उस डॉल को उठाकर अंदर ले जाने लगती है। अब इन तीनों इस खंडर राजमहल में क्यों आए और क्या होगा इनके साथ, देखते हैं आगे। माया महल का मेन डोर खोलती है और ये तीनों अंदर जाते हैं। यह एक बहुत ही डरावना महल था। माया कहती है, शायद भूत की बात सच है, कितना डरावना है ये महल। अब उसके दोस्त कहते हैं, हम यहाँ हॉरर वीडियो शूट करेंगे और यूट्यूब पर डालकर लाखों रुपए कमाएंगे। यानी ये लोग यहाँ वीडियो शूट करने आए थे और हम देखते हैं तीनों पर अचानक से कुछ अजीब चीज़ हमला करती है और ये तीनों वहीं पर मर जाते हैं। अब कैसे मरे पता नहीं, इन्हें मारने वाला आखिर कौन है ये भी पता नहीं। इस महल में कुछ तो था जो बहुत ज़्यादा डरावना था। आखिर किसकी आत्मा है यहाँ, या आत्मा के नाम पर कुछ और ही षड्यंत्र है। इस महल के बाहर कुएं से पुलिस एक लाश निकालते हैं। तब हवलदार कहता है, सर, इस महल में मिलने वाली ये 31वीं लाश है। पुलिस महल के आसपास घूमता है। मीडिया वालों ने इस महल को मर्डर मिस्ट्री महल साबित किया और सरकार ने भी इस महल को सील कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज़ एजेंसी पर, जहां इनके पास भी उसी महल का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये न्यूज़ एजेंसी वाले एक एडवर्टाइज देते हैं कि जो कोई उस महल में 5 दिन बिताएगा उसे 3 करोड़ रुपए देंगे। अब ये न्यूज़ एजेंसी वाले उस महल में जाने को इंटरेस्टेड है उन लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और उसमें से 7 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इनमें से एक लड़का था नंदू, जो उन स्टार्टिंग में मरे 3 लोगों का दोस्त था। और हम देखते हैं ये लोग न्यूज़ एजेंसी वालों के साथ बॉन्ड पेपर साइन कर आ जाते हैं महल में। सुबह का टाइम था, इसलिए महल इन्हें बहुत अच्छा लगता है। गेट के अंदर एंट्री करते ही एक बूढ़ा आता है, कहता है, मैं इस महल का रक्षक हूँ, चलो मेरे पीछे। ये लोग उसके पीछे जाते हैं। वो इन्हें एक पेड़ के पास लाता है और पेड़ पर हल्दी फेंक इन लोगों की आरती कर इन्हें डराता है। ये लोग उसे इग्नोर करते हैं। ये 7 लोग उस आदमी को पागल कर इग्नोर करते हैं। इधर अंदर महल में घुंघरू की आवाज़ें आती है। दरवाज़ा खोलते ही बहुत से चमगादड़ उड़ते हुए इन पर हमला करते हैं। अब ये 7 लोग महल को थोड़ा रहने लायक बनाने के लिए साफ सफाई करते हैं, डांस कर एंजॉय भी करते हैं। अब रात होती है और ये सब लोग खाना खाते हैं। दीपू एक भैंस के मुखौटे को किस करती है। अब ये सब लोग सोने जाते हैं। रात में दीपू को सपना आता है कि उसके मुंह पर बहुत सारे फोड़ियाँ आई है। इधर हम देखते हैं महल में कोई आ रहा है। घुंघरू बज रहे हैं। शिवा और चंदू बहुत डर जाते हैं। बाहर महल में कोई चुड़ैल घूम रही थी, ऐसा हमें दिखता है। जैसे दिन से इनका पहला दिन बीत जाता है। अब दूसरे दिन सुबह नीतू चाय बनाने किचन में जाती है और देखती है पानी से नल से पानी टपक रहा है। वो नल बंद करने जाती है, मगर जैसे ही नल के पास जाती है एक अजीब सी चीज़ देखती है। वो चिल्लाती है, सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और नंदू कहता है, भूत भीत कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं है। तब अश्विन कहता है, यहाँ भूत है नंदू। और नंदू और अश्विन में बहस हो जाती है।
अब ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी इनकी बॉल जाती है राजा साहब के कमरे की ओर। ये भी महल का ही हिस्सा था, मगर महल से दूर था। अश्विन देखता है बॉल ऊपर से नीचे आ गई। ये देख अश्विन चौंक जाता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो है। अब रात हो गई थी। नीतू को कमरे में घुंघरू की आवाज़ें आती है। वो डर जाती है। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। नीतू को वही डॉल दिखती है जो डॉल स्टार्टिंग में माया ने बाहर से महल में लाई थी। वो बाहर जाने को देखती है, मगर लाइट बंद हो जाती है और शिवा आकर कहता है, मैंने डराया तुझे। मगर वो औरत आखिर थी कौन? इधर अश्विन को नींद नहीं आती। वो बाहर आकर उसी राजा साहब के कमरे के पास जाता है और सीढ़ियों पर बॉल फेंकता है। बॉल वापस आ जाती है, मानो किसी ने उस बॉल को फेंका हो। तभी वहाँ सौम्या आती है और उससे बातें करने लगती है। अश्विन बातों बातों में कहता है, मेरे भैया एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो ऑर्गेन डोनेट के लिए काम करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। वो कहते थे कि मरने के बाद हर इंसान को ऑर्गेन डोनेट करने चाहिए, जिससे कि कई जिंदगियां हम लोग बचा सकते। ऑर्गेन डोनेट के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, जिससे कहीं गरीब भी बच जाते थे। हमारी फैमिली भी एक बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। हम 2 भाई और हमारी माँ, हम तीनों बहुत प्यार से रहा करते थे। गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया करते थे। वह एक बहुत ही नेक इंसान थे। मगर एक दिन इसी राजमहल में एक बावड़ी के पास उनकी लाश मिली। उन्हें किसी ने मार दिया। आखिर मेरे भाई यहाँ आए क्यों और उन्हें मारा किसने, यही मुझे जानना था। इसलिए मैं इस महल में आया हूँ। तब से मेरी माँ भी हॉस्पिटल में ही है। सौम्या अश्विन को समझाती है। अब इन 7 लोगों का तीसरा दिन था इस महल में। सुबह सुबह दीपू को एक बहुत भयानक चुड़ैल दिखती है। वो चिल्लाती है। सब लोग आकर कहते हैं, यहाँ से चलते हैं, चलो। अश्विन कहता है, आज हम इस महल में भूत को ही ढूंढते हैं, चलो। अब सब लोग महल में घूमते हैं। सब लोग अलग अलग महल में घूमने लगते हैं। तब चंदू को मिरर में उसके जैसा ही कोई और दिखता है, जो उससे बातें करता है। नीतू और शिवा को एक रूम में कब्र से खटखटाने की आवाज़ आती है। कब्र खोलती है। शिवा कहता है, तुम मुझे डरा रही है। और ये सच भी था। नीतू शिवा का बदला ले रही थी। चंदू एक जगह बैठा रो रहा था। तब वहाँ नंदू आकर उसे ही डांटता है। अब ये 7 आते हैं एक रूम में। वहाँ उन्हें एक रानी की पेंटिंग मिलती है और वही एक बॉक्स में मिलती है बहुत पुरानी किताब। नंदू उस किताब को उठाता है और पढ़ने लगता है। इन किताब में उस पेंटिंग वाले रानी की कहानी थी। उसका पिता ये कहानी लिखता है। वो कहता है, मेरी बेटी तेजस्विनी है, ये बहुत मिन्नतों से मुझे ये पैदा हुई थी। बहुत लाड़ प्यार से पली थी। सपने में देखे एक घुड़सवार से उसे शादी करनी थी। मैंने किसी और से उसकी शादी तय की। ये सुन उसने फांसी लगा ली और मर गई। 100 साल से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। नीतू ये बातें सुन बहुत डर जाती है। सबको कहती है, चलो चलो यहाँ से वापस जाते हैं। तब शिवा उसे डांटता है। चंदू उस पेंटिंग के सामने खड़ा होकर कहता है, तेजस्विनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ हमें दिखती है एक आत्मा। शिवा और चंदू वहाँ पर रुके थे। उन्हें भी तेजस्विनी की आत्मा दिखती है। अब रात में शिवा उठकर महल के बाहर आता है। सुबह नीतू को झाड़ पर शिवा के खून से लथपथ कपड़े मिलते हैं, यानी अब शिवा मर गया था। ये सब लोग सोचते हैं, घर वापस जाते हैं। मगर नंदू कहता है, हाँ यहाँ ज़रूर कुछ तो है। तब अश्विन कहता है, यहाँ आत्मा नहीं, कुछ तो और बात है। फिर से इनमें बहस होती है। नंदू कहता है, मैं भूत कहूँ तो तुम कहते हो कुछ और जब मैं अभी भूत कह रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कुछ और।
मगर इस बार अश्विन को लग रहा था कि यहाँ भूत नहीं और कुछ तो है। नंदू को लग रहा था कि यहाँ आत्मा है। अब ये लोग फिर भी यही रहते हैं। रात में चंदू को तेजस्विनी की आत्मा आकर पीटती है। इधर नीतू, दीपू और सौम्या नंदू और अश्विन की बहस पर चर्चा करते हैं। सौम्या खिड़की से बाहर झांकती है। उसे अश्विन राजा के कमरे की ओर जाता देखता है। सौम्या उसके पीछे आती है। वो कहता है, यहाँ भूत नहीं मगर मौत है, इतना मुझे पता चल गया है, और क्या है ये मैं ढूंढ कर रहूँगा। इतना कहे अश्विन अंदर चला जाता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है और वहाँ पर बहुत ही डरावने कपड़ों में कुछ तो था जो उड़ रहा था। वो सौम्या को उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं। वो बहुत ही ताकतवर लग रहे थे। समझ नहीं आता वो भूत है या इंसान, मगर जो भी था समझ के बाहर था। वो अश्विन को मारते हैं और उसी कुएं में फेंक देते हैं। अब राजमहल में था इनका 5वां दिन। सौम्या रात में हुई बातें इन चारों से कह रही थी। कुछ तो था, उन्होंने अश्विन को मार दिया ऐसा वो नंदू उन सबको उस कुएं के पास लाता है तो कुआं ऊपर से ढका हुआ था। नंदू कहता है, तुम कह रही थी अश्विन को यहाँ फेंका उन भूतों ने। तब हम देखते हैं अश्विन मरा नहीं, जिंदा था। वो अश्विन वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ आता है और एक आदमी गना, जिसे चैनल वालों ने भेजा था। वो आता है उसी तेजस्विनी के रूम में। कहता है, यहाँ कोई भूत नहीं। तभी उसके आगे पीछे से कोई भागता है। गना डर जाता है। देखता है वहाँ तेजस्विनी की आत्मा थी। उसे बहुत मारती है और गना से कहती है, मुझसे शादी करो। गना भागने लगता है। उसे यहाँ दूसरी आत्मा दिखती है, तेजस्विनी के बाप की। इन दो आत्माओं को देख वो महल से ही भागने लगता है। अब इन लोगों का यहाँ था 6ठा दिन। अश्विन सौम्या से कहता है, उस कुएं में जब मैं गिरा तब मुझे वहाँ एक सुरंग दिखा। मैं उस सुरंग से अंदर चला गया। वहाँ से महल की बेसमेंट का कमरा निकलता है। वहाँ छोटा दरवाज़ा था। मैं उसी सुरंग से बाहर आया। यहाँ भूत प्रेत नहीं, कुछ और है, वो मैं आज ढूंढूंगा। अब रात में अश्विन उसी बावड़ी के सुरंग में आता है और बेसमेंट में उसे दिखती है एक बड़ी सी लैब, जहाँ बहुत से इंसानी ऑर्गन्स रखे हुए थे। ये सब देख अश्विन चौंक जाता है। वहाँ बहुत से फ़ोटो भी थे। उनमें एक फ़ोटो सौम्या का था, यानी सौम्या के ऑर्गन निकालना किसी का प्लान है। अश्विन को वहाँ मिलता है उसके भैया का फ़ोन, जो फ़ोन अश्विन ने ही उसके भाई को गिफ्ट किया था। वो फ़ोन अपने साथ ले आता है और उसे चार्ज करने लगता है। तब वहाँ सौम्या आती है। अश्विन सौम्या को सब कुछ बता देता है। अब मोबाइल चार्ज होता है और अश्विन को उसके भाई के वीडियो मिलते हैं, जो मरने से पहले उसके भाई ने शूट किए थे। वो भी इस सीक्रेट लैब तक पहुँच गया था। वहाँ कोई डॉक्टर लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा था। ये कोई और नहीं, नंदू था। नंदू अश्विन के भाई का कलीग था। वो जिंदा इंसानों के ऑर्गन्स निकाल कर बाहर बेचता था। नंदू एक साइको था, पैसों के लिए ये सब कर रहा था। बहुत ही नीच था ये नंदू। इसी ने अश्विन के भाई की भी जान ली थी। उसके साथ मिली थी दीपू। ये दीपू और नंदू अभी इन्हीं के साथ थे। तभी वहाँ कोई आकर अश्विन पर एक जोरदार हमला करता है। अब आज 7वां दिन। अश्विन को उसी सीक्रेट लैब में बांधा था और सौम्या को बेड पर बांधा था। नंदू वहाँ आकर अश्विन से कहता है, तेरे भाई को मैं नहीं मारना चाहता था, वो खुद मरने आया और अब तू भी तेरे भाई जैसा ही पागल निकला। अब यहाँ खुलता है एक और सस्पेंस। अश्विन कहता है, ये कोई रियलिटी शो नहीं जिसमें तू यहाँ आया है। तुझे पकड़ने के लिए मैंने ये सब किया। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो 3 लोग मरे उन्हें भी इसी ने मारा था। अब तक जो भी था सब अश्विन का प्लान था। अब तक नंदू को लग रहा था कि ये खेल उसके हाथों से चल रहा है, मगर ऐसा था नहीं।
ये सब तो अश्विन की करामत थी। अश्विन के कहने पर ही ये सब भूत प्रेत सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि ये सब उसने बहुत ही प्लान कर कर बनाए थे। जो भूत प्रेत दिख रहे थे वो सब अश्विन का प्लान था। शिवा भी मरा नहीं था। शिवा अश्विन का दोस्त था। नंदू को डराने के लिए ये सब किया था। अश्विन नंदू को मारने लगता है। तभी दीपू आकर अश्विन को एक इंजेक्शन देती है और वो अपना होश खो रहा था। फिर भी वो नंदू को मारता है। नंदू कुमार वो बाहर आता है तो उसे उसके भाई की आत्मा मुस्कुराते हुए दिखती है। यानी अब नंदू और दीपू खत्म हो गए थे। अश्विन और सौम्या बाहर सेफ आ जाते हैं। इस महल में कोई भूत नहीं था। भूत के नाम पर वहाँ चल रहा था नंदू का हैवानी व्यवहार। पैसों के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है ये नंदू का कैरेक्टर बताता है। तो अश्विन का कैरेक्टर हिम्मत और दिमाग से क्या कुछ किया जा सकता है ये बताता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना।